हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। स्टूडेंट्स, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कुछ क्लर्क की वैकेंसीज आई थी। उसके बाद जब वैकेंसीज आई थी उसके बाद सभी कैंडिडेट्स का एक एग्जाम कंडक्ट किया गया था। उस एग्जाम को जिस कैंडिडेट ने क्लियर किया था उसके बाद सभी कैंडिडेट्स का कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया गया था, यानी कि टाइपिंग टेस्ट प्लस में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। उसके बिहाफ पर आज इन्होंने फाइनल रिजल्ट जारी किया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रेवाड़ी ने 2 लिस्ट जारी करी है। पहली तो लिस्ट है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की। इसके अलावा एक 99 कैंडिडेट्स की एक दूसरी लिस्ट जारी करी गई है और वो लिस्ट है वेटिंग कैंडिडेट वालों की, यानी कि जितनी वैकेंसीज थी उतने कैंडिडेट सेलेक्ट करके 99 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको वेटिंग में रखा गया है। अगर इस लिस्ट में से कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता है तो दूसरे जो वेटिंग लिस्ट है उसके हिसाब से कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। तो वन बाय वन हम दोनों लिस्ट देखेंगे। पहले हम देखेंगे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट, उसके बाद देखेंगे वेटिंग लिस्ट। तो ये है पहली लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। कैटेगरी वाइज ये लिस्ट दी गई है। एक चीज और ध्यान रखना, ये जो लिस्ट तैयार की गई है ना, ये मेरिट के हिसाब से तैयार की गई है। जैसे जो सीरियल नंबर 1 पर है ये टॉप पर है जनरल कैटेगरी का, ठीक है। जनरल कैटेगरी का सीरियल नंबर के हिसाब से लिस्ट दी गई है। तो जैसे ये रोल नंबर दिए सभी कैंडिडेट्स के, सभी कैंडिडेट्स का नाम, उनका फादर और हस्बैंड नेम और उनकी कैटेगरी यहाँ पर मेंशन की गई है। ये रोल नंबर वाइज इनका रिजल्ट दिया गया है, रोल नंबर के हिसाब से, नाम के हिसाब से आपको चेक करना है। इसके अलावा देखो आप जनरल की लिस्ट में आप देखोगे कुछ जगह पर मेंशन कर रखा है ऑन कैटेगरी। ऑन कैटेगरी का मतलब ये है कि ये जनरल कैटेगरी से नहीं है, इनकी दूसरी कैटेगरी थी और ये जनरल में आए हैं ये, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी के अंदर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं जो सिलेक्ट किए गए हैं वो है 16 कैंडिडेट्स। 16 कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्ट हुए हैं जनरल कैटेगरी के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रेवाड़ी के अंदर। उसके बाद अगली कैटेगरी है डीएससी की, और ये वो कैंडिडेट हैं, उन सभी के रोल नंबर वगैरह यहाँ पर दिए गए हैं जो सिलेक्ट हुए हैं डीएससी कैटेगरी से। सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर यहाँ पर क्लियरली मेंशन किए गए हैं, आप अपने रोल नंबर इसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है। डीएससी के बाद आगे है उसके बाद सीरियल नंबर 25 से, और ये है ओएससी कैंडिडेट। जो कैंडिडेट ओएससी कैटेगरी से सिलेक्ट किए गए हैं उनके रोल नंबर, नाम, फादर और हस्बैंड नेम यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, सीरियल नंबर 32 तक। उसके बाद आगे सीरियल नंबर 33 से, और ये कैंडिडेट्स दिए गए हैं बीसी ए कैटेगरी के। वो कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन बीसी ए कैटेगरी के तहत हुआ है उन सभी के रोल नंबर यहाँ पर ये दिए गए हैं वन बाय वन करके, सभी का नाम, सभी का फादर और हस्बैंड नेम और उनके लास्ट में कैटेगरी मेंशन की गई है। बीसी ए कैटेगरी के बाद आगे जो कैटेगरी दी गई है वो कैटेगरी दी गई है बीसी बी कैटेगरी, और ये वो कैंडिडेट हैं जो बीसी बी कैटेगरी से सिलेक्ट किए गए हैं। बीसी बी कैटेगरी से जो कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए उनके रोल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, कुछ रोल नंबर अगले पेज पर भी थे। उसके बाद आगे है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ये सीरियल नंबर 50 से शुरू हो जाते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स, सीरियल नंबर 56 तक। ये सारे कैंडिडेट्स हैं जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के आधार पर सिलेक्ट किए गए हैं। उन सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर, नेम, फादर नेम और कैटेगरी मेंशन की गई है। उसके अलावा एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का भी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। ये कैंडिडेट है जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से सिलेक्ट किए गए हैं। ये उन सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं लास्ट में, ठीक है। इसके अंदर क्या दिया गया है कि एक्स सर्विसमैन जो ओएससी डीएससी उस कैटेगरी के कैंडिडेट थे नहीं, तो इसलिए जनरल वालों को उठाया रखा है।
ठीक है, अलग अलग कैंडिडेट्स हैं, इसके अंदर सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के रोल नंबर है, ध्यान रखना। ये लिस्ट आप जरूर देखना अपनी कैटेगरी के अलावा भी, ठीक है, ये लिस्ट सभी कैंडिडेट्स जरूर देखना भाई। आपका मान लो BCA में नाम नहीं था तो नीचे जरूर आके देखना, क्योंकि एक्स मैन के कैंडिडेट्स थे नहीं, तो इसलिए उनको दूसरे कैंडिडेट्स को इसमें सिलेक्ट किया गया है। टोटल 69 कैंडिडेट्स के रोल नंबर यहाँ पर मेंशन किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रेवाड़ी के अंदर। ठीक है, ये तो है उन कैंडिडेट्स की लिस्ट जो सिलेक्ट किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रेवाड़ी के अंदर। जो कैंडिडेट्स सिलेक्ट किए गए हैं ये तो उन कैंडिडेट्स की लिस्ट है। इसके अलावा अब इन्होंने एक लिस्ट और दे रखी है और वो है वेटिंग लिस्ट। अब आपको वेटिंग लिस्ट भी दिखाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रेवाड़ी में जो क्लर्क की वैकेंसीज थी उसमें पहली लिस्ट है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, दूसरी है वेटिंग लिस्ट वाली। एस्पायरेंट्स, ये है वेटिंग लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहली लिस्ट थी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट, और ये है वेटिंग लिस्ट, यानी जो कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में रखे गए हैं। और ये लिस्ट भी कैटेगरी वाइज दी गई है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, हालांकि उन्होंने स्पेलिंग गलत लिख रखी है कैटेगरी की। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं किस हिसाब से दिए गए हैं। सबसे पहले सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिए गए हैं एक कॉलम में, फिर सभी कैंडिडेट्स के नाम, फादर और हस्बैंड नेम और उनकी कैटेगरी यहाँ पर मेंशन की गई है। ध्यान रखना, जैसे मान के चलो जनरल में एक कैंडिडेट कम है ज्वाइनिंग के लिए, तो पहला वेटिंग लिस्ट उठाएंगे सीरियल नंबर 1 वाले को। हर कैटेगरी के सीरियल नंबर के हिसाब से कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। वेटिंग लिस्ट वालों को, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है, अगर उसमें से कोई ज्वाइन नहीं करता है ना, तो वेटिंग लिस्ट वाले इन कैंडिडेट्स को सीरियल नंबर के हिसाब से बुलाया जाएगा। जो सीरियल नंबर 1 पर है उसका पहले नंबर आएगा, जिसका 2 पर है उसका दूसरे नंबर पर, और एक कैटेगरी के हिसाब से आएगा। जैसे अगर कोई जनरल का बच्चा ज्वाइन नहीं करता तो सबसे पहले ये सीरियल नंबर 1 से स्टार्ट हो जाएंगे जनरल वाले। जितने भी अगर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं होते तो इस वेटिंग लिस्ट में से कैंडिडेट उठाए जाएंगे। ठीक है, और ये सभी वो कैंडिडेट हैं जो जनरल कैटेगरी में वेटिंग लिस्ट में रखे गए हैं। टोटल 40 कैंडिडेट हैं जो जनरल कैटेगरी से वेटिंग लिस्ट में रखे गए हैं। ये लास्ट कैंडिडेट के रोल नंबर हैं। उसके बाद मान लो अगर कोई BCA कैटेगरी का कैंडिडेट सिलेक्ट है और वो ज्वाइन नहीं करता है, तो जो सीरियल नंबर 41 पर जो दिया है सबसे पहला कैंडिडेट BCA कैटेगरी का रोल नंबर 309, सबसे पहले इसको सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद बाकी कैंडिडेट्स का नंबर आएगा BCA कैटेगरी का। हर कैटेगरी के जो सीरियल नंबर है, जो पहले पर है उसका पहले नंबर आएगा, जो दूसरे नंबर पर है उसका बाद में नंबर आएगा वेटिंग लिस्ट वालों का। ठीक है, ये मेरिट के हिसाब से ये वेटिंग लिस्ट दी गई है। तो ये जो दूसरी लिस्ट दे रखी है यहाँ से सीरियल नंबर 41 से, ये दी गई है BCA कैटेगरी की। ये कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो BCA कैटेगरी से हैं, और इसमें ये 16 बच्चे हैं टोटल सीरियल नंबर 56 तक। उसके बाद सीरियल नंबर 57 से शुरू होते हैं BCB कैटेगरी, और ये उन कैंडिडेट्स के रोल नंबर, नाम और फादर नेम है जो BCB कैटेगरी के अंदर वेटिंग लिस्ट में रखे गए हैं। ठीक है, सीरियल नंबर 57 से लेकर 86 तक लगभग 30 कैंडिडेट हैं जो BCB कैटेगरी में वेटिंग लिस्ट में रखे गए हैं। BCA BCB के बाद अगली कैटेगरी है OSC, और वो होती है सीरियल नंबर 87 से स्टार्ट। OSC कैटेगरी के ये कैंडिडेट्स हैं जो वेटिंग लिस्ट में रखे गए हैं। ये उन सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स उन कैंडिडेट्स के रोल नंबर हैं। ठीक है, उसके बाद आगे दे रखी है EWS कैटेगरी सीरियल नंबर 90 से। यहाँ से ये EWS कैटेगरी शुरू हो जाती है। ये उन कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिए गए हैं जो वेटिंग लिस्ट में है EWS कैटेगरी के अंदर। आपको अपना नाम, फादर नेम और रोल नंबर, अपनी सारी चीजें चेक करनी है। तो इस लिस्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो वेटिंग लिस्ट में रखे गए हैं वो है 99 कैंडिडेट्स। 99 कैंडिडेट्स को वेटिंग लिस्ट के अंदर रखा गया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रेवाड़ी के अंदर जो क्लर्क की वैकेंसीज थी उसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट हो चुकी है, और ये वेटिंग कैंडिडेट्स की लिस्ट थी। सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर इसमें दिए गए हैं जिनको वेटिंग लिस्ट के अंदर रखा गया है, जो वेटिंग में है। सीक्वेंस के हिसाब से इनको उठाया जाएगा, सीरियल नंबर के हिसाब से वेटिंग लिस्ट वालों को। ये मेरिट के हिसाब से ये लिस्ट दे रखी है। ठीक है, जिसका जिस सीरियल नंबर पर है वो उसी रैंक पर है मेरिट के हिसाब से। तो ये था रिजल्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रेवाड़ी के अंदर जो क्लर्क की वैकेंसीज थी, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट और साथ में वेटिंग कैंडिडेट्स की लिस्ट। जो कैंडिडेट जो कंप्यूटर का पेपर दे के आया था, यानी कि CPT लास्ट में, उसके बाद जो फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है, ये रिजल्ट दिया गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रेवाड़ी की तरफ से। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर, और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो,
तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।